गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज हम डील करेंगे आपके चैप्टर फिफ्थ का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ फैक्टर्स इफेक्टिंग लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इट मीन्स ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एक इंडस्ट्री की लोकेशंस को इफेक्ट करते हैं। हमने देखा कि अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज देश के अलग अलग हिस्सों में कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ये आपको दिखाया गया है लोकेशनल फैक्टर ऑफ इंडस्ट्री। देखा आपने ये डायग्राम में मॉर्निंग में आपको भेज चुका हूँ आज 19 को ही। इसमें दिखा रखा है बहुत सारी चीज़ें, जैसे वाटर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर्टिकुलरली आयरन इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली इंडस्ट्री है जिसमें बिजली बनती है, थर्माओ चाहे हाइड्रो। मार्केट बाजार उससे कितना नज़दीक है। कैपिटल, आपको पता होना चाहिए कि बिना कैपिटल या बिना पैसे के आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते। बैंकिंग सिस्टम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। लेबर, बिना लेबर के इंडस्ट्रीज में कौन वर्क करेगा। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस। इसको हम अपने रीजनल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो हम ऐसा करते हैं, जो हमारा सिडकुल सितारगंज है उसके प्रोसेस में इसको समझने की कोशिश करते हैं, इन सारे फैक्टर्स को। ठीक है, ये सारे फैक्टर उसमें आ जाएंगे। तो हमारा आज का है कि फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, एग्जांपल ऑफ द सिडकुल सितारगंज। अच्छा, सिडकुल की फुल फॉर्म आपको पता है, बताया क्लास में, द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सिडकुल आपके स्टेट में सिडकुल सितारगंज है, रुद्रपुर है, हरिद्वार है। तो क्योंकि हमारे नानकबता से सितारगंज 11 किलोमीटर फार है, तो हमें और आप लोगों के घरों से तो और भी नज़दीक है कुछ लोगों के। और फॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे पेरेंट्स सिडकुल में जॉब करने जाते हैं। तो हम इसको रीजनल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से फैक्टर एक लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। या मैंने लिखा है कि एग्जांपल ऑफ सिडकुल सितारगंज के रूप में, व्हाई इंडस्ट्रीज आर देयर। सिडकुल सितारगंज में इंडस्ट्रीज क्यों है। या हमने लिखा है कि फैक्टर इफेक्टिंग द सेट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द सिडकुल सितारगंज। हमने ये फैक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो देखिए, पहला फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्टेट। इंटीग्रेटेड मैंने आपस में जुड़ा हुआ इंडस्ट्रियल स्टेट्स। गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट की एजेंसीज ने या जो सिडकुल एजेंसीज है, इसने क्या किया, इंडस्ट्री के सेटअप होने से पहले वहां पे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाया। स्टेट्स का मतलब लैंड या जमीन, इस तरह से डेवलप्ड करी जहां पे आपस में इंडस्ट्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। क्योंकि जब तक आप इसको ये चीजें नहीं करोगे कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी। क्या किया गया, इनके लिए 3 कदम किए गए। पहला तो है रोड्स। रोडों का जाल सिडकुल में बिछा दिया गया, देखा होगा आपने। अभी फिर रोड चौड़ा की गई है रुद्रपुर से लेके यहाँ तक। इलेक्ट्रिफिकेशंस, बिजली की पूरी व्यवस्था की गई, इतनी बड़ी व्यवस्था की गई कि एक, और उत्तराखंड में इलेक्ट्रिसिटी की तो वैसे भी कमी नहीं है। यहाँ बगौरा एक जगह है, चीका घाट, बगौरा सितारगंज से पहले जब हम नानकता से सितारगंज की तरफ जाते हैं सिसीगढ़ा के बाद, वहाँ पे एक अलग सा इलेक्ट्रिक, आपने देखा होगा, एक बड़ा सा स्टेशन बनाया है वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सिडकुल के लिए। ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ बनाई गई। तो ये क्या किया गया, जिससे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए इंटीग्रेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोडक्ट किए गए। हमें यह भी समझना जरूरी है कि ग्रेट कनेक्टिविटी ऑफ द रोड एंड रेलवे नेटवर्क्स। सितारगंज की अच्छी कनेक्टिविटी है, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है। रेलवे नहीं है, ये एक बहुत डिफिशियंसी बताई गई है, बहुत सारी कंपनियां काम नहीं कर पा रही हैं। अभी मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें वहाँ के विधायक ने भी कहा कि आप रेल दीजिए सितारगंज तक। लेकिन ठीक है, रुद्रपुर तक रेल का नेटवर्क है, यहाँ से कंटेनर रुद्रपुर और बिलासपुर जाते हैं, तो एक कनेक्टिविटीज़ भी है। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, इसकी ज्योग्राफी क्या है। देखिए, एक तो पहली बात है, ज्योग्राफी है प्लेन लैंड फॉर्म्स है। ठीक है, इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, जहाँ ज़मीन बराबर हो। और ज्योग्राफी इसकी कहाँ पे है, नीचे अगर आप देखते हैं सिडकुल में, तो एक तो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 300 से भी कम किलोमीटर दूर है, 299 समथिंग ऐसा किलोमीटर होगा, 280 किलोमीटर्स पहला। दूसरा क्या है कि ये पहाड़ों के तलहटी पे है, तो यहाँ से बहुत बड़ा मार्केट पहाड़ों के लिए भी हो जाता है। ठीक है, लैंड बहुत सारी खाली थी, वाटर अवेलेबल है, रिवर्स भी बहती हैं वहाँ नज़दीक में, साइड में। तो पहले यहाँ पे एक संपूर्णानंद जेल है, जेल का ज़्यादातर कंपाउंड्स था, तो वो ज़मीन भी अवेलेबल थी। लोकेशंस, नियर टू द मार्केट, दिल्ली, लेस देन द 300 किलोमीटर, गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट सिडकुल सितारगंज बनने के लिए, जब उत्तराखंड स्टेट बना तो उस समय की स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल पैकेज मांगा। पैकेज क्या था कि जो, क्योंकि उत्तराखंड एक पिछड़ा स्टेट है, पहाड़ी स्टेट है, ज़्यादातर 13 में से 10 डिस्ट्रिक्ट तो प्योरली हिली एरियाज हैं।
इसीलिए सरकार इंडस्ट्री लगाने को एक पैकेज दे। पैकेज क्या किया गया कि जो भी इंडस्ट्री यहाँ से सिडकुल सितारगंज, सिडकुल हरिद्वार या सिडकुल रुद्रपुर में सेटअप होगी उसको स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, यानी उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। 30% टैक्स लिया जाता है कॉर्पोरेशन से, ठीक है। इसको बोलते हैं टैक्स हेवन या एग्जेम्पशंस। टैक्स में छूट दी गई तो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, वहां से फैक्ट्रीज आके यहाँ पे सेटअप होती हैं और सरकार ने सब्सिडीज दी। सब्सिडीज ये होती है कि जब आप अपना सिस्टम सेटअप करोगे तो उसमें अगर आपका 100 करोड़ लग रहा है तो ऐसा है 20 करोड़ सरकार देगी, या बैंक से सस्ता लोन अवेलेबल कराना। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी। गवर्नमेंट की इंडस्ट्री के लिए बहुत फेवरेबल पॉलिसी थी। स्पेशल पैकेज दिया गया, टैक्स हेवन दिया गया, एग्जेम्पशन छूट दी गई, सब्सिडीज दी गई, इसलिए इंडस्ट्रीज आई। अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, आपके सिडकुल में आपको याद होगा, आपकी बरकीरानी, नगला, नानकमता, सिसीखेड़ा, मझौला, यहाँ से लोग सिडकुल में काम करने जाते हैं। यहाँ बहुत बड़ी आबादी है। वैसे ही उधम सिंह नगर बहुत पॉपुलेशन डेंस एरिया, पहाड़ों से लोग आते हैं, तो यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं आपके गांव में। अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर बहुत अवेलेबल थी। और अवेलेबिलिटी ऑफ द इनफ लैंड, जिसके बारे में पहले बता रहा था कि वहाँ पे पहले संपूर्णानंद एक जेल का हिस्सा था। जंगल एरियाज है, बहुत ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल थी इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि जरूरत है क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री 500-500, 1000-1000 एकड़ में लगी हुई है। पावर बहुत जरूरी है, बिना पावर के कोई इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं चल सकता, या तो कोल हो या गैस हो या इलेक्ट्रिसिटी। उत्तराखंड में आपको पता है कि एबेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है आपकी, तो जिसके बारे में अभी बता रहा था, पावर स्टेशन तक बने वो अवेलेबल था। और है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। बिना रॉ मटेरियल के आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? आजकल तो ज़्यादातर रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है सिडकुल में भी, लेकिन जैसे पार्ले है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, इसके लिए क्या चाहिए? व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा, ठीक है। एक जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पे डेयरी प्लांट्स है, एक है जय हरे जय कृष्णा मिल्क फूड्स है, 2020 तक लगना था, पता नहीं अभी क्या स्टेटस है। उसके लिए भाई गाँव से लस्सी ले जाके प्रोसेस करना, ये करना, वो सारी चीज़ें क्योंकि अवेलेबल है यहाँ पे डेयरीज के। और सबसे बड़ी यहाँ पे एक फैक्ट्री बताई गई है, कुछ बालाजी फैक्ट्रीज करके, वो प्लाईवुड की है। प्लाई जानते हैं ना आप लोग, प्लाई बोर्ड बनते हैं जो आपके बेड्स में, आपके फर्नीचर्स में यूज होता है। ये जो बेस है जिसके ऊपर आपका ये टैब रखा गया है, ये प्लाई का बना हुआ है। तो ये जो प्लाई है इसके लिए क्या चाहिए आपको? सॉफ्टवुड और हार्डवुड चाहिए। यूकेलिप्टस है आपका, पॉपुलर के पेड़, यहाँ पॉपुलर की खेती होती है। सिर्फ यहीं पे नहीं, कासेपुर, रुद्रपुर से लेके किच्छा, खटीमा, सितारगंज, तो पॉपुलर चाहिए, यूकेलिप्टस के पेड़ चाहिए। उसके बाद धान की इंडस्ट्रीज है तो वहाँ की भूसी वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती हैं, इसलिए वहाँ पे रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कि किसी इंडस्ट्री के सेटअप पे बहुत सारे फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटीज़ है, ज्योग्राफी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर है, अवेलेबिलिटी ऑफ द इनफ लैंड है, पावर है, रॉ मटेरियल्स है। ये तो हमने सिडकुल सितारगंज के बारे में दिखाया। तो इसी से आप हम समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको डायग्राम दिया है, तो आपको ये सिडकुल वाला भी डायग्राम बनाना है। और पहला डायग्राम जो मैंने दिया है कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं लोकेशंस को, ठीक है, जो आपके बुक का पार्ट है वो हमने आपको दिया है। जो ये है कि रॉ मटेरियल के बारे में हमने बात किया सिडकुल के रेफरेंस में, पावर के बारे में, लैंड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, वाटर, मार्केट, कैपिटल, लेबर, ये फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि कहीं पे इंडस्ट्री होगी या नहीं होगी। और दूसरा लिख रखा है कि लास्ट में लिख रखा है, सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ्टन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ इन द टाउन एंड द सिटीज। इसको भी समझने की जरूरत है। कुछ साल पहले तक सितारगंज में मुश्किल से 2-3 बैंक होते थे, लेकिन आज सितारगंज में लगभग 15 से 16 बैंक्स हैं, होटल्स आए हैं, बड़ा एक इंडस्ट्रियल सेटअप हो गया। सितारगंज एक बड़ा शहर बन गया है। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्रीज आती है, लोग आते हैं, इसके कारण क्या होता है, टाउन शहर बनता है, सिटी डेवलप्ड होती है, अर्बनाइजेशन की प्रोसेस होती है, बहुत सारा बाहर से माइग्रेंट लेबर आता है। सिडकुल में तो शायद चाइनीज़ भी काम करने वाले लोग हैं, उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंजीनियर हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका कहीं भी इंडस्ट्री जो सेटअप होती है वो अर्बनाइजेशन की प्रोसेस को भी या शहरीकरण की प्रोसेस को भी बढ़ावा देती है। तो आपको आपका टारगेट अभी तक ही मुझे आपको ये करना है, ये डायग्राम बनाना है। पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे, रॉ मटेरियल लिखेंगे, फैक्ट्री इफेक्टिंग लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज, आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है। दूसरा आपको करना है कि फैक्ट्री इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द सिडकुल सितारगंज, ये आपको करना है। ओके, थैंक यू डियर, हैव अ नाइस डे।